324 दिन रविवार हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दुनिया उधर ईरान अमेरिका युद्ध में भी जीती, इधर भारत ने बना डाली आकाश को चीरकर वार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिनकी गति ब्रह्मोस मिसाइलों से दोगुनी होगी। कोई डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा। ये मिसाइलें 7 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमला करेगी। इसके अलावा भारत एंटी-शिप मिसाइल भी विकसित कर रहा। ये मिसाइल ब्रह्मोस की तुलना में और ज्यादा तेज होगी। इसके तीसरे चरण का परीक्षण इसी महीने किया जाना है। पेट्रोल डीजल 4 से 5 रुपए तक हो सकता है महंगा। ईरान युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी और इसी के साथ महंगाई का खतरा भी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी 40 से 50 रुपए तक महंगा हो सकता है। देश भर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ अलर्ट मैसेज आया। सायरन की आवाज सुनाई दी, सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। स्क्रीन पर हिंदी अंग्रेजी में मैसेज आया, इससे कई लोग परेशान हुए तो कई कंफ्यूज। सरकार ने कहा, आपदा विभाग ने टेस्टिंग की, अगर भविष्य में कोई भी आपदा आती है तो सरकार एक साथ देशवासियों को उसकी जानकारी दे सकती है और अलर्ट भेज सकती है। भारत की विरासत वापस आई। अमेरिका ने लुटाई 120 करोड़ की 657 प्राचीन मूर्तियां, जिन्हें सातिर तस्करों ने चुराकर 7 समंदर पार भेज दिया था। करीब 120 करोड़ रुपए की ये कलाकृतियां अब वापस अपने घर यानी हिंदुस्तान लौट आई है। पेट्रोलियम कीमतों को नियंत्रण में रखना होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में एक साथ 993 रुपए की बढ़ोतरी पर सरकार को चिताया। बोली, लोग महंगाई से पहले से त्रस्त, पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि से लोग बेचैन। आ गई तारीख, यूपी में 2 चरणों में होगी जनगणना। पहला चरण 22 मई से शुरू होकर 20 जून 2026 तक होगा और दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी और दूसरे चरण में जनगणना की गणना होगी। पहले चरण में जनगणना एजेंट घर घर जाकर प्रत्येक मकान की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं, संपत्तियों की जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए इकट्ठा करेंगे। 1 मार्च 2027 होगी जनसंख्या की घोषणा। क्रूज हादसे के गम में डूबा सोशल मीडिया। माँ बेटे की तस्वीर पर लिखा, रहम कर ऊपर वाले, वो माँ है मरते दम तक हार नहीं मानती। वहीं आपको बता दें कि क्रूज हादसे में अब तक 11 लोग जान गंवा चुके हैं, 2 लापता हैं। कल जब एक माँ का शव अपने बेटे को सीने से लगाए मिला तो हर टाइम लाइन पर एक ही तस्वीर, हर स्क्रीन पर एक ही दर्द दिख रहा है। एक यूजर ने लिखा, थोड़ी तो रहम कर ऊपर वाले, वो माँ है मरते दम तक हार नहीं मानती। अब सब कुछ महंगा हो जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद संजय राउत ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, चुनाव खत्म हो गया है, अब सब कुछ महंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के काल में जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक सब कुछ ठीक रहता है। अब वोटिंग खत्म हो गई है, एलपीजी महंगी हो जाएगी, यात्राएं महंगी हो जाएगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तबीयत बिगड़ी, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती, सीने में तेज दर्द उठा। पीएम मोदी ने उनके ठीक होने की कामना की। उन्होंने लिखा, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अस्वस्थ होने का समाचार मिला, मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। का ऐसी भूमि का उपयोग किसी एक पक्ष द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। 16 टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य, स्लॉट बुकिंग में परेशानी, मध्य प्रदेश के किसान परेशान। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद भी नहीं सुधरी हालत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी के 3 जवान हुए शहीद, 1 घायल। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर माइनिंग हटाते समय हुआ हादसा। 31 मार्च को नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा के बाद ये पहली बार हुआ जब बारूदी सुरंग विस्फोट में जवान शहीद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास परमाणु हथियार होता और इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं दे सकते। उत्तराखंड में जनगणना 2027 के तहत ड्यूटी पर लगाए गए 35 शिक्षकों के खिलाफ होगी एफआईआर। किसी ने गलत नंबर दिया तो कोई फोन बंद करके बैठा, दोषी पाए जाने पर 3 साल की होगी जेल। अंडमान सागर में भारत की मौजूदगी होगी मजबूत, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार ने दिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब। कहा, इस प्रोजेक्ट का मकसद पोर्ट आधारित विकास और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों के बीच संतुलन बनाना है और साथ ही इसकी पूरी योजना के केंद्र में वहां के मूल निवासियों की सुरक्षा को रखा गया है। अमेरिका अपने 5000 सैनिक जर्मनी से वापस बुलाएगा। जर्मन चांसलर ने कहा था, ईरान के खिलाफ उनकी प्लानिंग ठीक नहीं, इससे ट्रंप नाराज।
आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने रोहित जैन, 3 साल का कार्यकाल होगा। टी रविशंकर की जगह लेंगे रोहित जैन। इससे पहले दिसंबर 2020 से आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। देश में गर्मी के बीच एमपी, यूपी, बिहार समेत 9 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में लैंडस्लाइड से डोडा किश्तवाड़ रोड बंद। राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग हुई। टीएमसी का आरोप, मगराहट में सुरक्षा बलों ने हमारे कैंप में तोड़फोड़ की, कार्यकर्ताओं को पीटा। वहीं चुनाव आयोग ने बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए। चारधाम यात्रा 14वां दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। वहीं 25 लाख लोग इस यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके। इस बार व्यवस्थाओं के साथ साथ यात्रियों के ट्रेंड में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। वहीं केदारनाथ में वीआईपी विवाद पर बीकेटीसी अध्यक्ष की सफाई, 2 पुलिस अधिकारी हटाए। बिहार में कैबिनेट विस्तार की आहट, नीतीश कुमार से मिलने 7 सर्कुलर रोड पहुंचे सम्राट चौधरी। डिप्टी सीएम से मिले पूर्व सीएम। ऐसे में अब माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के तुरंत बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं। टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, ये चुनाव आयोग का अधिकार, इस पर अलग आदेश की जरूरत नहीं। आयोग इस तरह मनमानी नहीं कर सकता। चुनाव आयोग का ड्यूटी पर लगे हर कर्मचारी पर नियंत्रण होता है। ऐसे में ये फर्क नहीं पड़ता कि वह केंद्र के हैं या राज्य के। बीजेपी छोड़ सपा में जाएंगे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। बेटे प्रतीक ने बताया पूरा प्लान। इसके अलावा गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा, यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। झारखंड में हो रही बारिश से फसलों को फायदा। कृषि वैज्ञानिक बोले, सब्जियों आम की पैदावार बढ़ेगी, अब हरी खाद कर सकते हैं तैयार। 7 साल के बच्चे का कमाल, श्रीलंका से 29 किलोमीटर तैरकर पहुंचा भारत। वर्ल्ड रिकॉर्ड पर झारखंड सीएम ने की तारीफ। ईरान बोला, अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे। वो किसी समझौते को नहीं मानता, उसके वादे दिखावटी होते हैं। एक्सपर्ट बोले, अमेरिका ईरान की मांगों में बड़ा अंतर, इस वजह से बात नहीं बन रही। पंजाब में आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसद संदीप पाठक के खिलाफ 2 एफआईआर हुई दर्ज। इसमें एक करप्शन जबकि दूसरी महिला के शोषण से जुड़ी हुई। पंजाब पुलिस गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पहुंची। मध्य प्रदेश के भोपाल में मानस भवन इलाके से आदिवासी बस्ती हटाई। अतिक्रमण तोड़ने का विरोध कर रहे लोगों पर हल्का लाठीचार्ज। कांग्रेस नेता हिरासत में। हरियाणा में शहरी विकास के 51 सालों की चर्चा। पीएम सीएम आवास योजना पर मंथन, टाउन प्लानर्स की भूमिका होगी तय। गुजरात में आईएसआईएस की विचारधारा फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार। 4 सालों से इस्लामी युद्ध, खिलाफत और जिहाद से जुड़ी पोस्ट शेयर कर रहा था। जबलपुर क्रूज हादसा, एयर पॉकेट के सहारे 3 घंटे तक सांस लेकर 70 साल के बुजुर्ग ने दी मौत को मात। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर बना रहे पहलगाम जैसा प्लान, आईबी ने चेताया। पप्पू यादव ने इंटर के छात्रों को पढ़ाया, 11 जन्म मृत्यु के रहस्य भी समझाए। कहा, मैं सदन में 2 घंटे पढ़कर जाता हूं। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। असम सीएम हेमंत बिस्वा की भाषा से सुप्रीम कोर्ट नाराज, दी नसीहत। हर हर महादेव। भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम मानी जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की कार ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया। कहा, व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहे, छूट चाहिए तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो। विदेशी फंडिंग से हर गांव में चर्च का मिशन। 6 महीने में छत्तीसगढ़ आए 95 करोड़। बस्तर धमतरी तक टीटीआई के ट्रेनिंग मॉड्यूल की जांच। बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत। दिल्ली से पटना लौटते समय कार डिवाइडर से टकराई। बिहार में मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं। नई सरकार को लेकर डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बड़ा बयान। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, जिससे लोग नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित महसूस करते थे, वैसे ही मौजूदा सरकार में भी उनकी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है। सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। यूएई से भारत लाया गया भगोड़ा कमलेश पारेख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों के सैकड़ों करोड़ रुपए के फंड में हेरफेर और विदेशों में डायवर्जन का आरोप। सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा विश्नोई समाज। हरियाणा के 16 जिलों के थानों में शिकायत। कुलदीप समर्थक बोले, एफआईआर दर्ज हो। पंजाब के अमृतसर में तरुण चुघ ने धार्मिक स्थलों पर टेका माथा। विधानसभा की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप सरकार को घेरा। हरियाणा मानवाधिकार आयोग सख्त, मौत के बाद भी गरिमा से समझौता नहीं। फरीदाबाद की घटना का सुओ मोटो लिया, जिलों से रिपोर्ट तलब।
हिमाचल प्रदेश के 51 नगर निकायों में नॉमिनेशन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। अब तक 535 दावेदारों ने भरे। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 120 नामांकन 4 मई को छटनी। मध्य प्रदेश के सत्येंद्र भूषण सिंह लघु उद्योग निगम के चेयरमैन बने। सौभाग्य सिंह पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने। हाउसिंग बोर्ड JDA के नाम से भी तय। AEDO परीक्षा लेने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड। बैंक गारंटी भी जब्त। आयोग की लिस्ट की जगह अपने लोगों की ड्यूटी लगाई। 14 से 21 अप्रैल के बीच हुई थी एग्जाम। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश को जल्द मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइलें। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से दोगुनी होगी रफ्तार। कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही गिरावट। सोना 1216 रुपए गिरकर 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 3,389 रुपए कम होकर 2,40,331 रुपए पर बिक रही। पेट्रोल 4 से 5 रुपए तक हो सकता है महंगा। डीजल के भी बढ़ सकते हैं दाम। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट। अमेजन ने लॉन्च किया AI ऑडियो फीचर। अमेजन पर सवाल पूछकर होगी खरीदारी। प्रीव्यू प्रोडक्ट डिटेल के अनुसार देगा जवाब। JN अल्फा में लोकप्रिय हो रहे बिना स्क्रीन वाले फोन। स्मार्टफोन पर सख्ती के बीच बच्चों को डिजिटल ओवरलोड से बचाने का नया तरीका। भारत में लॉन्च हुआ विस्पर फ्लो AI डिटेक्शन का दौर। 4 ऐप्स जो बात समझ कर लेते हैं। एप्पल, गूगल व JBL बना रहे नए दौर के ईयरबड्स। 40 भाषाओं में ट्रांसलेशन, हार्ट रेट भी ट्रैक कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दिल्ली IPL में लगातार 3 हार के बाद जीती। राजस्थान को 7 विकेट से हराया। राहुल निशांका के 50 स्टार को 3 विकेट। KL राहुल ने रचा इतिहास। IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर बने। पीछे छूटे रोहित, विराट। दिल्ली का IPL में सबसे बड़ा रन चेज। जायसवाल ने स्टार की पहली गेंद पर छक्का मारा। सूर्यवंशी को जेमिसन ने बोल्ड किया। IPL 2026 में हर 100 में से 20 के छूटे 9 खिलाड़ियों के शतक। इनमें से 5 ने जीवनदान के बाद लगाई सेंचुरी। वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज इयान बिशप बोले वैभव सूर्यवंशी की कोई कमजोरी नहीं। कहा उनके खिलाफ बैक ऑफ लेंथ बॉल कारगर होगी। मुंबई को गेंदबाजी बेहतर करनी होगी। मुक्केबाजी के लिए उत्तराखंड के 6 खिलाड़ी ताशकंद रवाना। अंतर्राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता में करेंगे प्रतिभाग। 2 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल शामिल। रांची के रहने वाले 7 साल के ईशांक सिंह का कारनामा। 10 घंटे में 29 किलोमीटर का पाक स्ट्रेट तैरकर पार किया। यंगेस्ट स्विमर बने। पाकिस्तानी बोले वैभव के भेंट में AI चिप लगी है। सूर्यवंशी का जवाब भगवान ने लगा कर दिया। उन्होंने ऊपर ही कहा था इसी का इस्तेमाल करना। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के बीच MP, UP, बिहार समेत 9 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में लैंडस्लाइड से डोडा किश्तवाड़ा रोड बंद। राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में आज से 6 मई तक बारिश की संभावना। 12 जिलों में गिर सकते हैं ओले, आंधी और वज्रपात की चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट जारी। पूरे बिहार में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पटना, नालंदा समेत कई जिलों में छाए बादल। कटिहार के मोहल्लों में भरा पानी। हरियाणा में बढ़ा न्यूनतम तापमान। गुरुग्राम में 30 पहुंचा। पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय। प्रदेश के 9 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं का अलर्ट। पंजाब में 5 दिन बारिश और आंधी का अलर्ट। हिमाचल में ओलावृष्टि से टेम्परेचर सामान्य से 2.8 डिग्री नीचे। आज नहीं चलेगी हीटवेव। हिमाचल में 2 दिन भारी ओलावृष्टि का अलर्ट। 7 मई तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। लाहौल, किन्नौर में हो सकती है बर्फबारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भूत बंगला ने 15 दिन भी मचाया धमाल। प्रभास के फिल्म के उड़ा दिए परखचे। बना डाला घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में 6ठे नंबर का सॉलिड रिकॉर्ड। ऑस्कर के बदले नियमों से भारतीय सिनेमा को मिली बड़ी राहत। फेस्टिवल्स में चमकने वाली फिल्मों को अब देश की आधिकारिक एंट्री बनने की जरूरत नहीं। तन्वी द ग्रेट से चमकी शुभांगी। ऑडियंस में खूब रोई। 60 से ज्यादा रिजेक्शन झेली। कई बार बिना ऑडिशन लुटाया गया। अब लगातार मिल रहे अवार्ड। पंजाबी सिंगर दिलजीत ने खालिस्तानियों को भगाया। अमेरिका में शो के दौरान मूसेवाला स्टाइल में थापे। बोले पोस्टर दिखाने वाले भाग जाओ, उठाकर बाहर मारूंगा। अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख पर साधा निशाना। बोले उसने कभी सॉरी भी नहीं कहा। अगली पीढ़ी शाहरुख को भूल जाएगी। फिल्म हेरा फेरी की राइट्स को लेकर फ्रॉड का केस। फिरोज नाडियावाला का दावा 4.5 लाख में खरीद। राइट्स रिलीज से पहले पैसे ऐंठे गए।
पाकिस्तानी नेता नबील गबूल बोले मैं धुरंधर 3 बनाऊंगा, कहा मैं राकेश बेदी नहीं, मैं फिल्म से ऐसा जवाब दूंगा जिसे आदित्य धर याद रखेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। वेटरनरी ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की आंसर की जारी, कैंडिडेट आज से 4 मई तक दर्ज कर सकेंगे आपत्तियां। एईडीओ परीक्षा रद्द, 11 लाख कैंडिडेट ने भरा था फॉर्म, परीक्षा में गड़बड़ी नकल करने पर बीपीएससी ने लिया फैसला, 32 अभ्यर्थी एग्जाम में बेन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 1,20,000 रुपए प्रतिमाह। राजस्थान में 3,540 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 5 मई से शुरू। महाराष्ट्र HSC 12वीं का रिजल्ट जारी, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, कुल 89.79% छात्रों ने हासिल की सफलता। अहमदाबाद नगर निगम में 172 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 18 मई तक, सैलरी 63,000 से ज्यादा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक अशांति वाला हो सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट आने से आप शारीरिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं। व्यापारिक निर्णयों में सावधानी बरतें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में साझेदारी से विशेष लाभ होने की उम्मीद है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, अन्यथा झूठे आरोप लग सकते हैं। व्यापार में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव करने से बचें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।